सरकारें बदलती हैं, लेकिन लोगों की समस्या जहाँ पर रहती हैं वहीं रहती हैं। सन 2011 से नर्सिंग एसोसिएशन ने एक मांग भारत सरकार से कर रखी है। आज सन 2021 आ गया, 10 साल से जहाँ पर एक सरकार चली गई, दूसरी आ गई, राज्य सरकारें बदल गई, लेकिन नर्सिंग एसोसिएशन की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर ही आज पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन ने एक हड़ताल रखी है। हमारे साथ तृप्ति सिकादर, जो जिला अध्यक्ष हैं प्रांतीय नर्सिंग एसोसिएशन के, और श्रीमती सीमा वर्मा, नर्सेस एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो क्या डिमांड है आपकी? जी, हम लोग की 12 सूत्रीय डिमांड है, जो हमने ज्ञापन के थ्रू हमने दे दिया है। हमने कलेक्टर को, सीएमएचओ को, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जो पहुंच चुका है। जो हमारे जो संरक्षण में जो रेखा परमार दीदी है, जिनके संरक्षण में, जिनके उसमें हम काम कर रहे हैं, उन्होंने 12 सूत्रीय मांग मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया है, जिसमें अभी तक कोई उनका विचार नहीं हुआ है और अभी तक भी हमें कोई भी संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है। क्योंकि इससे पहले भी हमने 30 तारीख को हमने सामूहिक अवकाश किया है, सभी जगह के नर्सेस ने किया है, पर उससे भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और जो कि हम अभी 30 तारीख से अनिश्चितकालीन अवकाश में गए हैं कि हमारी मांगों को ध्यान दिया जाए। हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। 28 तारीख को हम लोगों ने सामूहिक अवकाश किया था, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी कोई बातें नहीं सुनी है और उन्होंने कोई बात करने की पहल नहीं की हमारी तरफ से कि ला हम बात करें। इसलिए हम 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हों। लेकिन हम नहीं चाहते कि मरीज़ हमारे कारण ज़्यादा सफ़र करे और उनको परेशानी हो, क्योंकि सरकार अपनी जगह, हमारी मांगे अपनी जगह और मरीज़ अपनी जगह परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार से हम लोगों को उम्मीद है, प्रदेशव्यापी हड़ताल और 40,000 स्टाफ्स आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो कितने मरीज़ सफ़र कर रहे होंगे। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि सबसे पहले हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए और बाकी मरीजों को सफ़र न किया जाए। अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, दूसरी लहर अभी सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत से ज़िलों में कोरोना का बिल्कुल 0% है, तो सरकार को तीसरी लहर आने से पहले हमारी मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए। आज हमारी स्टाफ, जितनी भी स्टाफ है, कोरोना काल में इतनी उससे उन्होंने ड्यूटी की। उनके घर में किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, किसी के ससुर की डेथ हुई, ड्यूटी कर करके भी किसी को, यहाँ तक कि एमजी में ही कई अटेंडरों ने पेशेंट की डेथ होने पर सिस्टरों को मारा है, सारे कांच फोड़े हैं हम लोगों ने। फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने कोरोना काल में मरीजों को परेशान नहीं होने दिया, हमने ड्यूटी की है। इसलिए आज तो हमारी मांगों को मान लेना चाहिए सरकार को। इतने दिनों से हम बताते हो गया। 2011 में भी हमारी मांगों को सिर्फ ये करके कि हाँ उसको डाल दिया एक डस्टबिन में, टाल मटोल कर दिया। 2018 में भी ये चीज़ें हमने उठाई थी, तो भी हमको बस आश्वासन दे के छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार हम लोग बैठे हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में, आज जब सभी लोग घर में बैठे हुए थे, तब भी हमारा घर, हमारा परिवार और हम लोग सफ़र कर रहे थे उस चीज़ से। आज हमारे यहाँ स्टाफें इतनी है, आज हमारी बहुत सी स्टाफें बीमा में हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे भी हमारी स्टाफें इतना मरीजों के साथ सब वो कर रही हैं। पूरा PNC NC वो हुआ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ भी सारे मरीज इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि हम सिस्टरें यहाँ पे आ चुकी है, इसलिए वो भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते सफ़र। आज कुछ हमारी जो सिस्टर है हमारे साथ, आज हमारा समर्थन हमारे साथ करते हुए भी आज वो वैक्सीनेशन में काम कर रही है कि आम जनताओं को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये महामारी सबसे बड़ी महामारी जो हमारे चल रही है, तो उसके अंतर्गत उनको कोई परेशानी नहीं हो, तो भी वो हमारा समर्थन करते हुए काली पट्टी बांध के वो अपना वैक्सीनेशन कर रही है। और जो कोई भी डॉक्टर लोग बैठते हैं, उनकी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाती है, लेकिन हम लोगों पे ध्यान क्यों नहीं लिया जाता है? हम लोग भी तो उन्हीं के मेडिकल फील्ड में ही आते हैं, जबकि हम लोग तो पूरे समय 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। वो तो अपना, मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग वो है, वो उनकी भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। जब उनकी मांगों पे ध्यान दिया जाता है तो हमारी मांगों पे क्यों नहीं? तो ये थे हमारे साथ नर्सिंग एसोसिएशन की कुछ सदस्य, जिनकी ये शिकायत है कि जो बड़े डॉक्टर से उनकी मांग जल्दी मान ली जाती है, लेकिन नर्सों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब आप बीमार पड़ते हैं तो माँ की तरह देखभाल करने वाली एक नर्स, जो आपसे ये नहीं पूछती कि रिश्ते में आप उसके क्या हो, वो ये देखती है कि आप मरीज़ हो और इस वक्त उसकी आपको बहुत ज़रूरत है, और वो नर्स माँ की तरह आपकी देखभाल करती है। आज वो माएँ इस तरह से मांग पर बैठी हैं, और सरकार जिस तरह से बहरी होकर कोरोना काल में लोगों को बचाने वाली ये नर्सें, सरकार को इनको एक इनाम देना चाहिए था। वहाँ पर आज इन्हें हड़ताल करना पड़ रही है अपनी जायज़ मांगों को लेकर। धन्यवाद।